Hello, everybody, and good morning. So, what is the reason of me making this video? So, from the last 4-5 days, I'm getting heaps of messages, emails, where a lot of women they are messaging me and telling me, दीदी हमें ये करना है, दीदी हमें वो करना है, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, हमें सपोर्ट नहीं मिलता, हमें ये नहीं होता, दीदी शादी नहीं करनी है, जबरदस्ती करा रहे हैं, ये है वो है। मुझे लगा कि वीडियो बना लेती हूँ, सो जिन जिन ने एड्रेस किया है वो सुन सकते हैं इन चीज़ों को। मैं आज कुछ रियलिटी चेक्स देना चाहती हूँ। वैसे मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो मैंने बोला था आपसे कि द लाइफ लेसन्स, माई लाइफ लेसन्स एक्चुअली, विच आई वॉन्टेड टू टेल टू द यंगर पीपल, सो दैट इंटेलिजेंट वो है जो सीख ले होने से पहले, भनक लग जाए कि भाई तूफान आ रहा है। सो अगेन ये एक विमेन सेंट्रिक वीडियो है। आई वॉन्टेड टू एड्रेस all those women who keep emailing me, messaging me, and due to some reasons I'm not able to reply because there is a lot of thirst of messages that come and a lot of other work that I do, so I didn't get time to reply. However, I made such videos so that you will be able to understand me and my emotions towards you. First, हमें कुछ बातें समझनी है, और ये समझनी है कि जितने भी महिलाएं और स्त्रियां, विमेन ये सब देख रही हैं, यार मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग हमें बहुत कुछ करना पड़ता है सोसाइटी में और घर में अपनी इज्जत कमाने के लिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हमेशा ही। दे ऑलवेज वांटेड टू मेड मी कि मैं हमेशा ही सक्सेसफुल रहूं, अच्छा करूं हर फील्ड में, बहुत सपोर्ट किया। बट बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में भी यही चलता होगा कि यार इसको बेटा बनाना है। बहुत बार मैंने सुना अपने डैड को भी लोगों से बोलते हुए, अपनी मदर को भी, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटा है। मैं किसी का बेटा नहीं हूँ यार, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी का बेटा बन भी नहीं सकती। और मैं बेटी हूँ और मैं बेटी ही बनना चाहती हूँ, मेरे अपने गुण हैं। और जितनी भी लड़कियाँ ये वीडियो देख रही हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को अगर अपना नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, अपनी इज़्ज़त चाहिए, कि कोई आपकी इज़्ज़त करे, तो आपको वो इज़्ज़त बहुत ज़्यादा लेवल पे कमानी पड़ेगी अपोजिट जेंडर के हिसाब से। जब लड़का पैदा होता है तो वो पैदा ही राजकुमार होता है, वो उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अपनी घर में इज़्ज़त बनाने के लिए। वो मर्द है, लड़का है, वो इज़्ज़त बना चुका है। ये आपको ये मतलब इसमें कोई दोहराया नहीं है। अभी कोई इसको समझे ना समझे, वो तो उनकी अज्ञानता, इग्नोरेंस है। बट ये सत्य है, एक सत्य वचन ही सत्य है ये। और जब आप पैदा होती हैं तो आपके पैदा होने पर लोगों को दिलासा दिया जाता है, कोई बात नहीं, बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है, बेटी तो घर में खुशियाँ लाएंगी। बट दिलासा की तरह होता है कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लड़का हो जाएगा। तो आपको अपनी इज़्ज़त कमाना घर से ही, मतलब अपने माँ बाप के ही सामने इज़्ज़त कमाने के लिए आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इतना ज़्यादा आजकल जो ये चलता है कि अच्छी लड़कियाँ एक अच्छे लड़के से ही शादी करेंगी जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, जिनका अर्निंग अच्छा है, तो वहीं शादियाँ हो रही हैं। लड़कों पे प्रेशर रहता है नौकरी करने का एंड ऑल दैट। हाउ वुड आई एक्सप्लेन यू? वो एक अलग प्रेशर है। वो है कि चलो आगे जीवन साथी ढूंढने का प्रेशर, वो जीवन साथी ढूंढने का प्रेशर है। वो अपनी हैसियत या अपनी स्वाधीनता या अपने अस्तित्व को ढूंढना नहीं है। वो उन्होंने ही बनाया हुआ है सोसाइटी में कि एक बैरियर बना दी, भाई मैं इतना कमाता हूँ, इस पोजीशन पे उतना कमाता हूँ, इसको पावर, ये सब पावर का गेम उन्होंने ही बनाया, हमने नहीं बनाया। उनका जब नौकरी का होता था, उनका ये होता है कि भाई मुझे समाज में इज्जत चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके माँ बाप उनकी इज्जत नहीं करेंगे करेंगे। जो ज्ञान देने की कोशिश करता है, आप यकीन मानिए, मैं एक फौजी हूँ और मैंने बिल्कुल ज़मीन के ग्राउंड पे जिया है। जितना एक गांव वाला गांव में नहीं जीता है ना, उतना मैंने फौज में गांव वाली वाइब ली है। बिकॉज हमारी पोस्टिंग्स ऐसी होती थी, हम लोग जंगलों में कैंप लगा के पड़े रहते थे, लोकल से हमारी बातचीत चलती रहती थी, उनकी लाइफ को देखते रहते थे, जज नहीं करते थे बट उनको देखते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं मणिपुर में थी और मैंने वो
न्यूड मार्च देखी, जिसमें 2 लड़कियां पूरी न्यूड, जब इनका आपस में लड़ाई वड़ाई चल रहा था, हजारों आदमी मेरा दिल दहल गया। मैंने डिसाइड किया कि मुझे निकलना है। मैं कोई मदद नहीं कर पाई, मुझे अपने अस्तित्व में, अपनी जात में शर्म आ गई। जब भी हम लोगों के साथ कुछ गलत होता है या होने वाला होता है तो हमें ऐसे ही जलील किया जाता है पब्लिकली, ऐसे कि हम एक सेक्स सिंबल है। कोई भी औरत हो इस दुनिया में, कोई भी, आज मैं आपके साथ में वीक पढ़ रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही सेंटिमेंटल टॉपिक है मेरे लिए। कोई भी औरत हो इस दुनिया में, कोई भी औरत कैसे अलाउ कर सकती है अपने आदमियों को ऐसे नोचना, 1000 आदमी 2 औरतों के ऊपर चढ़े। भाई गॉड यार, इसी को कलयुग बोलते हैं यार। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको ट्रेन करूं, समझाऊं, ये आपके लिए बनाया है मैंने। बट आप लोग क्या कर रही हैं? छोटी छोटी बातों में आप डिप्रेशन में जाती हैं। वो बातें शायद जीवन में महत्व नहीं रखती। सिर्फ तुम्हारे आत्मसम्मान, विश्वास के आगे कुछ नहीं होना चाहिए यार, कुछ नहीं। तुम अगर अपना आत्मसम्मान, विश्वास नहीं बचा सकती तो कौन बचाएगा? अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम क्यों नहीं जलती हो पढ़ने वक्त? क्यों नहीं तुम कर पा रही हो? तुम कहाँ फंसी हुई हो? किस चीज़ में फंसी हो तुम रंग रूप में क्यों फंसी हो? तुम कहाँ मैं कहाँ की बातें करती हूँ, मैं कहाँ लेके जाना चाहती हूँ, आप कहाँ हैं? आप मेरे लेवल पे क्यों नहीं आ पाते हैं? मैं एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिज्म मूवमेंट लाऊंगी। मैं एक सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट विमेन हूँ। मैंने अपने आप को मजबूती दी है, लेकिन ये मजबूती मुझे फ्री में नहीं मिली है यार। कुछ भी इस दुनिया में फ्री का नहीं है, कोई ज्ञान फ्री का नहीं है। हर दिल कटा है और अपने शरीर के हर एक हड्डी को मैंने तोड़ा है। आपको पता है मेरे साथ कॉलेज में क्या हुआ था। मैंने अपनी जोश टॉक में भी इसके बारे में पूरा विवरण किया है। मैं तब से ही जल रही हूँ इन चीज़ों में। और लोग कहते हैं इक्वालिटी आ गई। कौन सी इक्वालिटी भैया? कहाँ की इक्वालिटी? कुछ पैसे कमाने को इक्वालिटी नहीं बोलते हैं। अपने आप को इज्जत दिलवाते रहना लोगों की नज़रों में, थक गई हूँ यार मैं तो। और मुझे कोई घंटा 1 पैसे की इज्जत नहीं चाहिए भैया। मुझे कोई लेना देना नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति है, हो रखी है मेरे जीवन में। मुझे चाहिए कि मैं अब लोगों को मोक्ष दिलवा दूँ। हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकल के अपने आप को बहुत ऊंचा करना है, बहुत ऊपर जाना है। छोटी मोटी चीज़ों में मत फंसिए। आर्मी में रहते रहते मुझे अपने आप को हर दिन प्रूव करना पड़ा यार। हर दिन मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा। मैं पैरा कमांडो बनना चाहती थी, मैं एसएफ में जाना चाहती थी, मैं आरआर ज्वाइन करना चाहती थी, मैं आसाम राइफल्स भी ज्वाइन करना चाहती थी, मैं सब कुछ करना चाहती थी यार, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला यार। आज मैं 35 साल की हूँ, 36 आ जाऊँगी। आप सोचो मेरी फिटनेस, सोचो आप, जब मैं 22-23 साल, जस्ट इमेजिन, आग का गोला थी मैंने बहुत लेवल पे स्ट्रगल किया है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग माय अपना स्थान बनाने के लिए, अपनी जगह पकड़ने के लिए। मैंने बहुत चीज़ों को लेट गो किया है, जाने दिया है। फिर ये कोई छोटे मोटे लोग आते हैं किसी पॉडकास्ट में और कुछ बकवास करके चले जाते हैं, फिजिकल पावर की बकवास करके चले जाते हैं। और मेरा ये दावा है कि मैं मरते दम तक ऐसे ही रहूँगी, बिल्कुल ऐसी। आज मैं
ये बात रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये ज़िंदगी भर रिकॉर्ड में रहेगी। मेरे अंदर फिटनेस की आग नहीं है, मेरे अंदर मेरे अंदर अस्तित्व की आग जलती है। जब मैं पढ़ती हूँ, बोलती हूँ, कहती हूँ, कुछ काम करती हूँ, अस्तित्व जलता है। अस्तित्व को कोई बुझा नहीं सकता। और ये जितने भी बोलते हैं ना फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, फौज इक्वल जनरेटर, मैंने कहा पड़ेगा ना खींच के वहीं पर आधे हो जाओगे। जो बंदियां फौज में आती हैं वो नॉर्मल बंदियां नहीं हैं, वो पहले से मजबूत है, इसीलिए वो फौज में आ रही हैं। फौज का अगर आप करिकुलम देखेंगे तो आर्म स्ट्रेंथ पे काम नहीं किया जाता है इतना जितना पैरों की स्ट्रेंथ पे काम किया जाता है। और हमें सबको पता है कि लड़कियों की आर्म स्ट्रेंथ हमेशा से कमजोर रही है। कराइए काम, उधेड़िए, करिए, 1000 पुशअप कराइए, कैसे नहीं बढ़ेगी? हमें नहीं कराएगा क्या? हर बंदा लड़का फौज की ट्रेनिंग में नंबर 1 नहीं आता, ऐसी हर लड़की नंबर 1 नहीं आती, लेकिन उसकी पूरी कौम, अगर एक लड़की फेल हो गई या एक लड़की नहीं कर पाई पुलअप पुशअप, एक लड़की नहीं कर पाई कुछ, तो उसकी पूरी कौम को बदनाम किया जाता है। पूरी कौम को, मतलब मुझे, हमारी आज जो 7-10 लड़कियां हैं जो चीरते हुए 400 लड़कों को काटते हुए निकलती थी, हमें कभी रिकग्निशन नहीं मिला। मैं लड़कियों को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि भाई तुम फौज में जाओ और बन के जाओ। ट्रेनिंग तुम्हारे लिए 2 खेल हो तुम्हारे लिए। तुम ऐसा बन के जाओ कि ट्रेनिंग सेंटर तुम्हारे लिए खेल हो जाए। ये तो बड़ा आसान है। मैंने 250 सेटअप्स मारे थे पहले दिन। पूरी एकेडमी को, जितने भी लोग वहां, सबको हराया था। मेरी पोजीशन नंबर 1 थी। इस बात के लिए गर्व है मुझे। पहले दिन 250, आज भी मारती हूं। तुम मार के दिखाओ, उसके बाद तुम मुझे बोलना। What I really wanted to tell you guys, especially the women out there, because this video is dedicated to women only. I wanted to tell you, please develop good physical strength. Please work out. I have made videos for you, and these are not stupid videos. These are powerful videos, and no, my video will tell you कि आपकी बॉडी का शेप बड़ा अच्छा हो जाएगा। इससे नहीं चाहिए बॉडी का शेप, थोड़ा बहुत फैट रहने दो, नहीं चाहिए विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल नहीं बनना है। पहले हमें मजबूत बनना है। आप मजबूत बनिए, उन वीडियोस को यूज करिए। मैंने आपको ज्ञान दिया है, मेंटल वीडियोस बनाई हुई है मैंने। आप अपने आप को पकड़िए, कोई भी यूज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। मैं जेंडर वाइज नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं आपसे बात कर रही हूँ। जो मुझे ईमेल लिख के आप रोते रहते हो, आप रो मत, और मुझे ईमेल तब दो कि दीदी मैंने ये किया, मेरे से हो गया, आपका शुक्रिया करती हूँ। मुझे ईमेल अब ऐसे आने चाहिए। रोते बिलखती लड़कियों के मेल मुझे नहीं चाहिए। गेट दैट इन योर माइंड। जिस लेवल का स्टैमिना कैरी करती हूँ ना, कोई भी माइके लाल आके अगर मेरे को बोलता है कि अरे ये तुम करके दिखा दो, ये तो मैंने वीडियो में बनाया, तुझे पता है मैं 3-3, 4-4 घंटे वर्कआउट कर सकती हूँ लगातार। इतनी हिम्मत अगर आपके अंदर दम है तब जाके मेरे साथ करके दिखाइए, फिर बात करेंगे आगे की। और मैं अकेली नहीं हूँ फौज में, ऐसी मुझे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां हैं। मुझे रिकग्निशन मिल गया, मैं मीडिया में आ गई तो मुझे लोगों ने जान लिया। बट बहुत सारी ऐसी भी है ना जिनको कोई नहीं जानता, जो कभी मीडिया में नहीं है, मुझसे भी अच्छी हैं, मुझसे भी महान है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। मैं अपनी किस्मत लेके आई हूँ इस दुनिया में, करेक्ट। तो अपना काम करिए, तो रोइए मत। ये वीडियो मोटिवेशन वाली डाली हुई है, मैंने कहा रोइए मत। इतना बनाइए कि आपके साथ कुछ ना हो और किसी और के साथ कुछ हो रहा हो तो आप उसको बचा सकें, बहुत ज़रूरी है। कभी सती हो जाता है, कभी पत्थरों से मार देते हैं, कभी न्यूड मार्च कर देते हैं। अब मेरा रोना निकलता है ना, जैसे अभी रोई मैं, इमोशनल हो गई थी, उसमें मेरी मेमोरी से इमोशनल हो गई थी। उससे मेरा जीवन रुकेगा नहीं, बल्कि मैं तो आग बन जाऊंगी और मेहनत करूंगी और मैं कुछ करने की कोशिश करूंगी समाज में। बट आप जब रोती हैं तो आप अगले दिन डिप्रेशन में बेड पे पड़ी होती हैं, टाइम वेस्ट करती हैं अपना। ये दिन वेस्ट करने के लिए नहीं है, ये जवानी के वक्त वेस्ट करने के लिए नहीं होते। इसमें अपना अस्तित्व ढूंढिए, अस्तित्व ढूंढिए। मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, ध्यान करिए। मैं क्यों इस जीवन में आई हूँ, मुझे क्या करना है, क्या मेरी इज्जत है इस सोसाइटी में, इस दुनिया में। अगर मैं कुछ ना कर पाऊँ, अपने माँ बाप का बेटा ना बन पाऊँ, तो क्या वो मुझे प्यार करेंगे? ये सब चीज़ें। और जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम अपनी बेटियों को पास ऑन मत करो यार। ऑल द बेस्ट। वी विल मीट अगेन विद न्यू वीडियोज एंड आई डेफिनेटली पुट सब महाभारत का यार, सॉरी 8-9 दिन हो गए डाले नहीं मैंने। जय हिंद। जय माँ काली, जय भवानी, जय अम्बे। आई विश
एंड आज तो मैं आशीर्वाद देती हूँ आप लोगों को कि माँ काली की जो ज्वाला है जो मेरे अंदर जलती है वो आपके अंदर भी जले।